नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों इस समय हम हैं ऊना हिमाचल प्रदेश में, जो कि दोस्तों पंजाब से एकदम सटा हुआ इलाका है। यहाँ पे आलू की फसल का हाल जानने के लिए आए हैं, देखते हैं कैसा हाल है। ये मेरे साथ हैं हमारे जसवीर भाई हाय कर दो। हेलो, सर पा रहे हैं जसवीर भाई, और जसवीर भाई का बताऊंगा इनके बारे में मैं आपको अभी आगे बढ़िया वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, देखते हैं क्या है स्थिति खेतों की। यार मैंने देखो दोस्तों ये हाल है, ये बारिश की वजह से ये आलू की फसल है और पानी भरा हुआ है। आलू दिखने लगा दोस्तों, बीज ऊपर को दिख रहा है। देखो ये आलू पड़ा हुआ है, आलू दिखने लगा है। चलो आगे दिखाते हैं और आपको। ये भी देखो, ये क्या है, ये दिखने लगा ऊपर आलू, बीज दिखने लगा यार ऊपर। देख लो जसवीर भाई कितना नुकसान है, कुछ बताओ तो सही। देखते हैं अभी क्या होगा है, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों जसवीर भाई है, इनकी सीड का काम है और सीड सप्लाई रहती है इनकी। इन एरियो में भी सीड आता है इनका, और अभी इनसे बात करेंगे कि रुक के तरीके से। देखो पानी, बारिश हो रही है दोस्तों। उतर के गाड़ी में से वीडियो बनाना तो इतना मुश्किल होगा कि भीग जाएंगे बुरी तरह। अभी हमें ऊना में, हिमाचल प्रदेश ऊना में। दोस्तों ये मेरे साथ है, क्या नाम है साहब आपका? रमीज हैं जी, रमीज पाल। हाँ जी, ये दोस्तों ऊना से हैं और ये करीब परसाली से। हाँ, स्लो परसाली। कौन सी जगह? स्लो कालवन। अच्छा, कितना आलू लगाते हैं आप? 30-35 खेत। 30-35 एकड़। हाँ। अच्छा, पेप्सी का भी लगाते हैं ना? पेप्सी का भी। क्या है ये बारिश, बुरा हाल हो रहा है दोस्तों। इससे नुकसान ही हो रहा है तो। दोस्तों खेतों पे से आए हैं, ये भी इनके हाथ में छाता लगा हुआ है और पानी वानी निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश, देखो ये इधर उधर, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम। और तो कितना नुकसान होगा लगभग आलू में? 40%। कितना बुवाई तो पूरी हो गई थी ना कंप्लीट? बुवाई तो बस कोई एक ही रास्ता पकड़ा के खत्म हो गया। तो जो वैसे खेत है जो जिनमें से पानी निकाला जा सकता है उनमें से निकाल दिया जाता है। उनसे निकल गया है। ये हाल है दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं आगे चल के, और किसी से बात करेंगे। फिलहाल नमस्कार भैया। ये रहा दोस्तों, देखिए हम घूम रहे हैं, बारिश हो रही है दोस्तों। बारिश में भीग रहा हूँ मैं इस समय। ये मान लीजिए, देखो ये भी आलू है और ये यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है। इसमें बारिश दोस्तों कंटिन्यू चालू है। इसका जर्मिनेशन हो गया, बड़ा हो गया है। इसमें दोस्तों नुकसान की मुझे कम संभावना लग रही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आलू का जर्मिनेशन हो गया है ऊना में, और इसमें लग रहा है कि यहाँ पे नुकसान नहीं होगा ये। और अगर बारिश दोस्तों बराबर हो रही है, बादल देखो आप, क्या बादल छाया हुआ है। अगर बादल होता रहेगा, बारिश होती रहेगी, तो नुकसान इसमें भी हो जाएगा। जोहरा एकदम बैठ चुका है दोस्तों, देखो बिल्कुल नीचे जोहरा एकदम फैल गया है, फ्लैट हो गया है। अब आप देख सकते हो इसमें कितना प्रोडक्शन निकलेगा। आलू वाले किसान तो समझ जाएंगे ना कितना प्रोडक्शन दोस्तों इसमें निकलेगा। ये दोस्तों हमारी गाड़ी, और इससे हम घूम रहे हैं, और ये मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। जगह जगह दिखाऊंगा आप लोगों को, हर जगह। ये और भी फसल है। देखो दोस्तों अभी बारिश जारी है और हम चल रहे हैं गाड़ी में, और अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा अभी आलू में क्या स्थिति है। यहाँ पर सब जगह अलग तरह का दोस्तों, इधर ऊंचा नीचा इलाका भी है। इस वजह से बारिश तो हो रही है, और पानी अगर ज़्यादा होगी तो नुकसान होगा ही, फिर भी पानी निकल जाता है खेतों में से। देखो दोस्तों ये स्थिति, पानी अब दिखने लगा है खेतों में। यहाँ भी जर्मिनेशन हो गया है जिस एरिया में। अब दोस्तों गाड़ी में से उतर के तो ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, और फिर मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि क्या पोजीशन है। ये देखिए जर्मिनेशन हो गया, फिर भी जो जोरा टाइट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं क्या हालत होंगे। बड़ा बुरा हाल है दोस्तों, देखा नहीं जाता है। किसान पैसा लगाता है, और ये रहा आलू सामने। किसान की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय रहती है। कोई श्योरिटी नहीं है पैसा लगाने के बाद कि 4 पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये हम आ गए एक स्टोर में। ये रहा ठाकुर कोल्ड स्टोरेज। ये देखिए छोटा कोल्ड स्टोर है, हमारे यहाँ जैसा नहीं है बड़ा। 50,000 बोरी का कोल्ड स्टोर है, और इनसे भी बातचीत करेंगे आलू के विषय पे। क्या है कहानी, क्या रहेगा इस बार ऊना का हाल।
ये रहा छोटा सा स्टोर है। हाँ दोस्तों, तो हम हैं इस समय ठाकुर कोल्ड स्टोरेज में, ऊना हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारे साथ हैं, क्या नाम है साहब आपका? श्याम ठाकुर। श्याम ठाकुर साहब हैं और इनका यहाँ कोल्ड स्टोर है ऊना में। और आज जो बारिश हो रही है दोस्तों, ये बाहर इसकी स्थिति के बारे में इनसे पूछेंगे, क्योंकि जो इनको एक चीज़ बता, कोल्ड स्टोर ओनर हैं तो डायरेक्ट ज़मीन से जुड़े रहते हैं और गांव में ही इनका कोल्ड स्टोरेज है। तो साहब बताइए, क्या ये बारिश हो रही है, इससे कितना क्या समझा जाए, कितना नुकसान होता है? देखिए सर, इससे पहले तो जब बारिश नहीं थी ना, हाँ तो जी। आलू तो यहाँ बम्पर फसल की पूरी उम्मीद थी। लेकिन ये 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है, ये थोड़ा नुकसान करेगी। नुकसान करेगी ना? नुकसान करेगी। जैसे मैं देख के आया हूँ अभी रास्ते में, ज्यादातर फील्ड हमने देखे, ऐसा उनमें हाल ये है, पानी भर चुका है। पानी भर चुका है, बैठ गया है जो हो रहा है एकदम जमीन, जो रेतीली जो जमीन बैठ चुकी है आलू की ना। हाँ, तो ज्यादा नहीं तो 30-35% हम लगाते हैं, 40 भी हो सकता है। 40%। जो इसकी क्लियरिटी पता चलेगी 2 दिन के बाद में। अभी तो बारिश बंद ही नहीं है। अभी तो बादल देखिए बाहर गहरा है, बारिश तो लगी है लगातार। हाँ हाँ हाँ। और क्या समझा जाए तो, जैसे जो आगरा स्टोर में, कोल्ड स्टोरों में आलू रखा हुआ है, वैसे तो नुकसान हो रहा है किसान का, तो ये तो बहुत गलत है ना, होना नहीं चाहिए किसानों को, तो बहुत, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। पर अब जो स्टोरों में आगरा में आलू रखा हुआ है, इसका कुछ लग रहा है आगे कुछ हो सकता है? जैसे यहाँ ज्यादा नुकसान हो जाता है तो ये फसल जो है, जो नुकसान सर ओनली ऊना में नहीं है, नुकसान अच्छा। पंजाब में भी है। हाँ, पंजाब अच्छा। में जो लग रहा है, इधर जलंधर में लगा है जो आलू, वो भी खत्म है। वो तो अभी रिसेंटली लगा है, 4-5 दिन हुए, वहाँ भी नुकसान है। ये यहाँ तब भी जर्मिनेशन हो गया कहीं कहीं ऊंची जगह पे। जर्मिनेशन जो हुआ वो तो चाहे बच भी जाएगा, और जो यहाँ बीच में यहाँ 6 तारीख के बाद बारिश हुई है, 6 से 10 तक वो आलू का गैप पड़ गया। जो 10 के बाद आलू लगा उसको नुकसान है। तो दोस्तों, एक कोल्ड स्टोर ओनर भी है और इनका कच्चे का काम भी है यहाँ पे। हाँ। जो आलू, हाँ, उसके बारे में जरा बताइए कैसे। हम जो है ना यहाँ पे पहले बीज देते हैं किसानों को, फिर जब ये कच्ची फसल निकलती है नवंबर में, तो हम खेत से उठाते हैं। मेरे पास व्यापारी आते हैं यूपी, राजस्थान, सब जगह से, तो हम कच्चे का भी सप्लाई करते हैं। अच्छा, वैसे इस बार ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा, मैं दोस्तों इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ जी। तो जो भी लोग इनसे बात करना चाहें, ठाकुर साहब से हमारे से बात कर सकते हैं। और साहब एक चीज और बताइए कि ये जैसे इस बार कितना कट्टा ज्यादा लगा था आलू यहाँ पे ऊना में? इस बार सर 20 से 25% आलू ज्यादा लगा था ऊना के अंदर। अच्छा, तो नुकसान में क्या उससे ज्यादा हो जाएगा, नुकसान ज्यादा ही हो जाएगा। नुकसान बारिश का कोई हटने का चांस नहीं लग रहा ना। बारिश तो बंद ही नहीं है, अभी भी हो रही है। आज के न्यूज़पेपर में आ रखा है जो मौसम विभाग वाले, वो 25 के बाद बोल रहे हैं साफ होगा। आज 23 तारीख हुई, अगर 2 दिन और बारिश बढ़ती है तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ठाकुर साहब। धन्यवाद दोस्तों, और ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बना तो लेता ही हूँ। देखो भाई, ये है ऊना हिमाचल में इस समय हम, और ये पंडो का इलाका है दोस्तों। इसमें देखो नुकसान, मतलब ओवरऑल सबकी यही कंडीशन है। बारिश भयंकर तेज हो गई है, एक साथ बारिश तेज हो गई है, सब में पानी भरा हुआ है, और धीरे धीरे करके बेड भी दोस्तों बैठता चला जा रहा है। ये देखो क्या हो गया दोस्तों, गाड़ी में बारिश की वजह से बड़ा समस्या आ रही है। मैंने दोस्तों इस बार जगह जगह का दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा हर एरिया में जा जाके थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाकर। और ये पूरे ऊना में ही हम घूम रहे हैं, ज़्यादा हमको पता है नहीं, पर फिर भी